अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। बहुत अहम वीडियो है। आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त कंफ्यूज हैं और वो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछ रहे हैं पेपर मार्किंग को लेकर, जो सप्ली के हवाले से पूछा जा रहा है सवाल। इसके अलावा जो कंबाइन वाले हैं या जो इम्प्रूवर्स हैं, ये जितने तरह के भी स्टूडेंट्स हैं ये क्वेश्चंस जो हैं ये कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमें बताया जाए कि जो 2021 की इम्तिहानी पॉलिसी है उसके मुताबिक क्या तरीकाकार जो है वो अपनाया जाएगा हम सब के लिए। तो ये एक डिटेल वीडियो है, इसमें आपकी ये सारे जो डाउट्स हैं पेपर मार्किंग के हवाले से भी ये क्लियर होने वाले हैं। इसके अलावा और बहुत सारी अहम बातें जो हैं इस वीडियो में आपको पता लगने वाली है। वीडियो बहुत अहम होने वाली है, आपने कंप्लीट देखनी है, स्किप नहीं करनी, ताकि आपको पता लग सके। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन आपने ऑल पे प्रेस करनी है ताकि एजुकेशन से रिलेटेड ऐसी रियल लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और लाइक करना नहीं भूलना अगर वीडियो से आपको फ़ायदा हो तो। सबसे पहले मैं आपको पेपर मार्किंग के हवाले से काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं जो इन दिनों अपलोड की जा रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी जो पेपर मार्किंग होगी वो बोर्ड की जानिब से जो चेकर्स हैं, जो चेकिंग करने वाले हैं पेपर्स, उनको ये हदायत जो है जारी की गई है कि आपके पेपर्स को चेक करने में नरमी बरती जाए और कोशिश की जाए कि कोई बच्चा फेल ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूं, क्योंकि 9th क्लास के पेपर्स भी अब होने जा रहे हैं तो 11 के जो पेपर्स हैं वो शुरू हैं। तो ऐसे ना हो कि आप इन बातों में आके अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर दें, ये समझ के कि आपके जो नंबर्स हैं वो खुद ब खुद जो हैं वो लग जाएंगे। आपके जो पेपर हैं वो इस तरतीब से चेक होंगे कि आपको कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा और आपको पास भी कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पेपर्स की जो चेकिंग होगी वो पहले की तरह ही होगी, नरमी ज़रूर बरती जाएगी, जिसमें आपको पता है इजाफी मार्क्स दिए जाने हैं जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर, और इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं जो नई ऐड हुई हैं वो होनी तो ज़रूर हैं। लेकिन आपके जो पेपर चेकिंग होनी है, पेपर चेकिंग जिस तरह नॉर्मल पहले होती थी वैसे ही होनी है। अब एक बच्चा अगर खाली पेपर देकर आ जाएगा तो वो तो किसी सूरत भी पास नहीं हो सकेगा। जो बच्चे एफर्ट करेंगे, कुछ ना कुछ लिखेंगे और उनको जो कंसेप्ट होंगे जो पेपर में वो लिख कर आएंगे अगर सही होंगे तो उनको नंबर्स भी मिलेंगे। और कोशिश की जाएगी कि जो करीब तरीन बच्चे होंगे यानी कि फेल होने के या उनको लगेगा कि इनको पास करना चाहिए तो उनको पास भी किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो चेकिंग होगी वो उसी तरह ही होगी जैसे पहले होती आई है। तो ये अपने माइंड से आपने डाउट जो है ये निकाल देना है और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें, अपने पेपर को तैयार करें ताकि ये जो प्रॉब्लम है आपको फेस ना करनी पड़े। क्योंकि सप्लियां तो इस दफ़ा भी आनी है, बच्चों ने फेल तो इस दफ़ा भी होना है। जिन्होंने पेपर्स नहीं देने अच्छे तरीके से उन्होंने फेल होना ही होना है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सप्ली वाले स्टूडेंट्स होंगे उनका क्या होगा। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो जिनकी सप्ली आई हुई होगी, अगर एक सब्जेक्ट में होगी तो एक सब्जेक्ट के ही पेपर उनको देने पड़ेंगे, अगर दो में होगी तो दो सब्जेक्ट के पेपर ही वो देंगे। और आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही आपका जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो है आपको नए सिरे से जो अपना दाखिला है सप्ली का वो भेजना पड़ेगा सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए या स्पेशल एग्जाम्स के लिए। तो उसके बाद आपको ये पेपर जो हैं इसकी बाकायदा एडमिशन फ़ी भी जो है पे करनी पड़ेगी, तो आप वो अपनी सप्ली जो है वो क्लियर कर पाएंगे सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में दोबारा से पेपर देकर। जो कंबाइन वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्ट 1 और 2 दोनों का जो एडमिशन था वो भेजा हुआ था, तो उनका अब क्या होगा, जिन्होंने 12 के पेपर्स दे दिए हैं उनकी ही बेस पर उनके जो दूसरे पार्ट 1 के मार्क्स हैं वो लगा दिए जाएंगे। इसी तरह जो 10 के पेपर्स जिन्होंने दे दिए हैं उसकी बुनियाद पर ही उनके पार्ट 1 के जो मार्क्स हैं वो लग जाएंगे। तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, जो आपने पेपर्स दे दिए हैं 12 के और 10 के उसी की बेस पर, उसी की बुनियाद पर आपका जो पार्ट 1 है उसके मार्क्स जो हैं वो लगा दिए जाएंगे। आपको वो दोबारा पेपर नहीं देने पड़ेंगे। जो 9 क्लास और 11 क्लास के पेपर्स हैं वो सिर्फ फ्रेश जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ही देने हैं। जो कंबाइन वाले हैं जिन्होंने पार्ट 1 और 2 का जो दाखिला था वो भेजा था उन्होंने नहीं देने। तो ये अपना जो डाउट है ये क्लियर कर लें। इसके अलावा वो बच्चे जो अपने नंबर्स को बेहतर करना चाहेंगे तो वो भी जो है कर सकेंगे, लेकिन वो भी जब रिजल्ट आपका आ जाएगा उसके बाद आप प्राइवेट तौर पे अपना फॉर्म जो है अपनी मुतलका बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करके अपना एडमिशन भेज सकेंगे और अपने जो नंबर्स हैं उनको आप इम्प्रूव
कर सकेंगे। और बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे पेपर्स की रीचेकिंग के हवाले से, तो रीचेकिंग के भी जो फॉर्म है वो अवेलेबल होंगे। रिजल्ट आने के बाद आप अपने मुतलका बोर्ड्स की वेबसाइट पे जाएंगे, रीचेकिंग का फॉर्म जो है वो डाउनलोड करेंगे, खुद जाकर या टीसीएस के जरिए अपने बोर्ड में वो सबमिट करवाएंगे। आपको बोर्ड की जानिब से तारीख डेट दे दी जाएगी, उस दिन जाकर आप अपना जो पेपर है उसको रीचेक भी कर सकेंगे। रीकाउंटिंग का तरीका होता है जिसमें आपके सामने पेपर आपका रख दिया जाएगा, आप देख लेंगे कि कोई सवाल ऐसा तो नहीं रह गया जिसके मार्क्स ना लगे हों, तो आप अच्छे तरीके से अपना पेपर जो है चेक करके अपने नंबर्स को बढ़ा पाएंगे अगर उसमें कोई ऐसा मसला हो तो। उसके बाद मुझसे ये पूछा जा रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल भी कर रहे थे कि हमारे जो स्पेशल एग्जाम्स हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स हैं, ये कब होंगे। तो आपको बता दूं अभी तक क्लियरली इसके बारे में, डेट के बारे में नहीं बताया गया, न मंथ के बारे में बताया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं अक्टूबर या फिर नवंबर, मिड ऑफ अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक से आपके ये एग्जाम्स जो हैं ये स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जिसको सप्लीमेंट्री भी कहते हैं, स्पेशल भी कहते हैं। और आप जो बच्चे जिनको प्रॉब्लम्स होंगी इन पेपर्स के बाद, वो फिर अपनी प्रॉब्लम्स इनमें दूर कर पाएंगे। तो ये अक्टूबर में या नवंबर में जाकर हो जाएंगे। तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस आंसर का जवाब दे सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी अहम बातें पता लग सकें, उनके डाउट्स क्लियर हो जाएं। और विजिट करते रहना है चैनल पर, क्योंकि ऐसी अहम अपडेट्स आती रहती हैं ताकि उनके बारे में आपको पता भी लगता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना आपने। अल्लाह हाफिज।